जो ये वीडियो है इसको अंत तक लास्ट तक देखा करो, अच्छा लगा हो तो लाइक किया करो और शेयर किया करो आगे। तो आज का अपना प्रश्न है पहला कि अंतरराष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है, तो इस प्रश्न का दशक का मतलब 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ए होगा 1976 से लेकर 1985। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जुडिमेंट्स दैट चेंज और इंडिया की रचनाकार है। तो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित ये पुस्तक है और इसकी रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए है तनुश्री दत्ता, बी है जिया मोदी, सी है अनुष्का शर्मा और डी है भावना कांत। तो इसका राइट आंसर बी होगा जिया मोदी। ये ध्यान रखना आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कई बार। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति में से संबंधित कथन है। ए है समिति की अध्यक्ष महिला होती है, तो बिल्कुल सही है, समिति की अध्यक्ष महिला होती है। बी है जो पीड़ित महिला है उसकी शिकायत की सुनवाई करना। सी है समिति के अध्यक्ष यानी समिति के जो अन्य सदस्यों में से एक सदस्य एससी या एसटी से जुड़ी महिला का होना जरूरी है। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ये तीनों ही शामिल है, इसका राइट आंसर डी होगा, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कि मीट टू मूवमेंट संबंधित है। ए है छात्रों से, बी है महिलाओं से, सी है अध्यापकों से और डी है सरकारी कर्मचारियों से। जो मीट टू मूवमेंट है इनका संबंध महिलाओं से है। किससे है? महिलाओं से, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान बनाम विशाखा केस 1997 में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की दी गई परिभाषा से संबंधित है? तो विशाखा बनाम केस है जो राजस्थान राज्य से जिसका संबंध है, जयपुर जिले से, और ये घटना कब की है? 1997 की है। तो इसमें जो यौन उत्पीड़न की दी गई परिभाषा से संबंधित क्या है? पहला है अश्लील टिप्पणी करना, यानी महिला पर किसी प्रकार की कोई गलत टिप्पणी करना। बी है यौन अनुग्रह के लिए मांग या प्रार्थना करना। सी है कोई भी ये अस्वीकृति यौन निर्धारित व्यवहार करना और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी इसमें शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्तर देवता, भारत में प्रचलित इस प्राचीन श्लोक में किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? ए है देवता, बी है वृक्ष, सी है पुरुष और डी है नारी। तो इस श्लोक में नारी का गुणगान किया गया है, यानी कि जिस स्थान पर यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारी की स्त्री की पूजा होती है, वहाँ कौन देवता आते हैं, यानी देवता का वहाँ पर निवास रहता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब से प्रभाव में आया? ए है 26 जुलाई 2005, बी है 15 अगस्त 2005, सी है 26 जुलाई 2006 और डी है 26 अक्टूबर 2006। तो यह प्रभाव में आया था 26 अक्टूबर 2006 को। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है? मान लो घरेलू हिंसा हो जाती है तो इसमें शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? ए है पीड़ित का कोई संबंधी, बी है स्वयं पीड़ित करवा सकता है और सी है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको घटना का ज्ञान हो और डी है ये उपयुक्त सभी। तो ये सभी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसका सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक व्यवहार है
ए है महिला का अपमान, बी है महिला का तिरस्कार करना, सी है महिला की गरिमा का दुरुपयोग करना और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम में एक तो महिला का अपमान किया जाना, उसका तिरस्कार करना, उसकी गरिमा का दुरुपयोग करना, ये सभी शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जो 2005 वाला है, इसको लागू कब किया गया? ए है 11 अगस्त 2005, बी है 11 सितंबर 2005, सी है 12 जनवरी 2006 और डी है 24 जनवरी 2006। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 11 सितंबर 2005 को लागू किया गया। वीडियो को अंत तक देखें, आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑफिस से ये शिकायत आ रही थी कि वीडियो पूरा नहीं देखा जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। अगला प्रश्न अपना, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? इस प्रश्न के बारे में शायद हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो देखो, इसमें 5 अध्याय है और 37 धारा है। 5 अध्याय और 37 धारा इसमें पहले में दिया हुआ है। देखो, 5 अध्याय और 37 धारा। बाकी इसमें भी ये दिया हुआ है 5 अध्याय और 37 धारा, ये भी सही है। यहाँ 5 अध्याय और 37 धारा, ये भी सही है। 7 धारा और ये गलत है, यानी कि इसमें 5 अध्याय है और 37 धारा है, ये ध्यान रखना। चाहे पहले धारा दे दे कि 37 धारा है और 5 अध्याय है, तो भी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, वह व्यक्ति जिसे किसी बाल यौन शोषण की जानकारी है तथा वह ये जानकारी पुलिस या संबंधित संस्था तक नहीं पहुंचाता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ए है उस पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बी है 1 साल की सजा तथा जुर्माना होगा, सी है उसे 6 महीने की सजा और जुर्माना, डी है 2 वर्ष की सजा। तो ऐसा व्यक्ति जिसने, मान लो कि किसी बाल शोषण की जानकारी है कि किसी बालक का शोषण हो रहा है और वो उसकी सूचना पुलिस थाने में नहीं देता है या किसी नज़दीकी किसी संस्था में नहीं देता है, तो उससे भी क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। कितनी सजा होगी? तो उससे देखो 6 महीने की तो कैद होगी, 6 महीने की जेल हो सकी और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी होगा। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? ए है पोक्सो कोर्ट में, बी है सामान्य न्यायालय में, सी है किशोर न्यायालय में और डी है विशेष आयोजन न्यायालय में। तो देखो, मान लो कि अपराध कोई बच्चा कर देता है, तो उस पर जो मुकदमा चलाया जाएगा वो किशोर न्यायालय में ही चलाया जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न अपना, यौन शोषण में सम्मिलित है। ए है अश्लील साहित्य, बी है यौन उत्पीड़न, सी है सेक्सुअल हमला, डी है उपयोग सभी। तो यौन उत्पन्न जो उत्पीड़न है इसमें ये सभी शामिल है। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी सेक्सुअल हमला, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य। अगला प्रश्न अपना, पोक्सो अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है? किस भाग के लिए? ए है सेक्शन 21(1), बी है सेक्शन 21(3), सी है सेक्शन 21(5) और डी है सेक्शन 21(6). तो देखो, पोक्सो अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, सेक्शन 21 यानी 21 के 1 में, यानी 21(1) के अंदर। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही। वैसे हमारा टारगेट था कि इन 400 प्रश्नों को एक ही क्लास में पूरा किया जाए, मैराथन क्लास का आयोजन किया जाए, लेकिन बाद में पता चला कि ये क्लास तो 2 से 2.5 घंटे की यानी बहुत ही लंबी हो जाती, तो फिर क्यों ना इससे काफ़ी विद्यार्थियों को देखने में परेशानी होती।
तो इसको हम अलग अलग भाग में कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हर क्लास को आप अटेंड करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये देख रहे हैं, तो अपने चैनल पर जाए, बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डाले गए हैं, सारे वीडियो देखें। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में 100% सफलता जरूर मिलेगी। और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने के लिए ये सबसे बेस्ट और शानदार चैनल है आपके लिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।